आदरणीय महाराज जी, आज के शिक्षक दिवस के दिन आए हुए सभी प्रेमियों के चरणों में सादर जय गुरुदेव। प्रेमियों, हमें भवसागर से पार जाने के लिए एक सच्चे गुरु की तलाश करनी चाहिए। बिना गुरु के किसी का जीवन सफल नहीं हुआ है। गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है कि गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, चाहे बिरंची शंकर सम होई। गुरु के बिना इस भवसागर से कोई पार नहीं जा सकता है। हमें इस भवसागर से पार जाने के लिए एक सच्चे गुरु की तलाश करनी चाहिए। एक बार की बात है, एक नदी के किनारे एक गाय घास चर रही थी। उसे प्यास लगी, वह नदी में पानी पीने गई। जब वह पानी पीकर निकलने को हुई तो उसका पैर कीचड़ में फंस चुका था। वह बार बार निकलने का प्रयास की, परंतु निकल न सकी। बाद में बेचारी गाय उसी नदी में खड़ी होकर आराम से पागोर करने लगी। थोड़ी देर में उस जंगल से एक और जंगली जानवर उस नदी में पानी पीने आया। जब वह पानी पीकर निकलने को हुआ तब तक उसका भी पैर कीचड़ में फंस गया था। वह भी बार बार निकलने का प्रयास किया, परंतु निकल न सका। जब धीरे धीरे समय बीतने लगा, शाम होने लगा, तो उस जानवर का बेचैनी और बढ़ने लगा। उसने गाय की तरफ देखा कि गाय आराम से खड़ी होकर पागुर कर रही है और उसे घर जाने की कोई चिंता नहीं है। तो उसने गाय को कहा कि तुम कीचड़ में फंसी हो और तुम्हें घर जाने की कोई चिंता नहीं है, ऐसा क्यों? गाय बोली कि मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरी चिंता मेरे मालिक को होगी। मेरा मालिक खुद मुझे निकालने यहाँ आएगा और मुझे निकाल के यहाँ से ले जाएगा। लेकिन तुमने किसी को अपना मालिक नहीं बनाया, इसीलिए तुम्हें बाहर जाने की चिंता है, हमको नहीं है। उसी प्रकार से इस संसार में जो उस प्रभु को अपना बना लेता है, उसकी चिंता उस प्रभु को होती है। गुरु महाराज जिनका आप तस्वीर देख रहे हैं, इन्होंने बताया कि एक सच्चे गुरु की तलाश करो, एक सच्चे गुरु के शरण में जाओ, ताकि अंत समय में तुम्हारा कल्याण हो सके। अब मैं बाबा जी के बारे में आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। बाबा जी का नाम जय गुरुदेव नहीं है। यह जय गुरुदेव नाम भगवान का है, खुदा का, गॉड का, अल्लाह का है। यह जय गुरुदेव नाम किसी पार्टी, पहाड़, आदमी, इंसान, साधु, संत का नाम नहीं है। यह जय गुरुदेव नाम उस भगवान का है। किस भगवान का? बाबा जी ने अपने सत्संग में सुनाते हुए कहा कि यह जय गुरुदेव नाम उस भगवान का है जो तुम एक ही खेत में एक कोने पर मरचा लगाते हो और एक कोने पर ईख लगाते हो, लेकिन ईख में मिठाई और मरचे में तिताई कौन भरता है? वह मालिक भरता है। उसी मालिक का नाम जय गुरुदेव है। जिनके आदेश से रात और दिन होता है, किनके आदेश से? उस मालिक के आदेश से। उसी मालिक का नाम जय गुरुदेव है। बाबा जी ने अपने सत्संग में आगे सुनाते हुए कहा कि जो ये तुम शरीर देख रहे हो, यह मनुष्य शरीर है। यह तुमको बार बार नहीं मिलेगा, यह किराए का मकान है। जिस तरीके से कोई किराए पर मकान लेता है और समय पूरा होने पर मकान मालिक उससे अपना मकान वापस कर लेता है, उसी तरीके से तुमको और हमको यह मनुष्य शरीर या शरीर रूपी मकान को उस परमात्मा को वापस दे देना होगा, क्योंकि यह मनुष्य शरीर परमानेंट नहीं है। यह एक न एक दिन खाली करना ही पड़ेगा। सभी धर्मों में इस मनुष्य शरीर के बारे में एक ही लाइन में लिखा हुआ है। इस्लाम धर्म में लिखा इस शरीर के बारे में कि अशरफ उल मखलूकात, यानी यह मनुष्य शरीर सभी जोनियों में सबसे ऊंचा है। अशरफ मीन्स ऊंचा और मखलूकात मतलब सारी जोनियां, यानी यह मनुष्य शरीर सभी जोनियों में सबसे ऊंचा है। ईसाई धर्म में ईसा मसीह ने लिखा द बॉडी इज ए टेम्पल ऑफ गॉड, यानी यह मनुष्य शरीर उस परमात्मा का जीता जागता मंदिर है। इसी शरीर के भीतर वह भगवान है। गुरु नानक साहब ने सिख धर्म में लिखा इस शरीर के